अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, क्लास फुल है ना। क्या पढ़े थे हम लोग इसके पहले? दास्तान। दास्तान के बारे में पढ़े थे या दास्तान ही पढ़े थे? दास्तान पढ़े थे। दास्तान के बारे में पढ़े थे, दास्तान के बारे में बताए थे। दास्तान कहते किसे हैं, वही ना। दास्तान तो नहीं पढ़े हैं। कौन सी दास्तान पढ़नी है हम लोगों को? कौन दास्तान हम लोगों को पढ़ना है? सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, यही पढ़ना है ना। टर्म 1 में भी यही पढ़ना है। सिलेबस आ गया, सबको पता है। टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस जारी कर दिया गया है। दास्तान सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, ये टर्म 1 में ही पढ़ना है। दास्तान बागो बहार, बागो बहार इसी से माखूज है, इसी से लिया गया है। सरगुजश्त, बोलो ना जी, आज़ाद बख्त सरगुजश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। आज़ाद बख्त बादशाह हैं, वही अपना किस्सा, अपनी बात, अपनी कहानी बता रहे हैं। ऐ शाहो, बादशाह का अब माजरा सुनो। बादशाह का है ना, अपने आप को बादशाह कह रहे ना। अब माजरा सुनो, जो कुछ के मैंने देखा है और है सुना, सुनो। जो कुछ मैंने देखा है और सुना है उसे सुनो। कहता हूँ मैं फ़कीरों की खिदमत में सर बसर। फ़कीर यहाँ पे 4 फ़कीर हैं, 4 दरवेश हैं। और वो 4 दरवेश, 4 फ़कीर किसी न किसी मुल्क के शहज़ादे हैं। उनके सामने जो है ये अपनी बात रख रहे हैं। अहवाल मेरा खूब तरह दिल लगा सुनो। मेरा हाल, मेरा हवाल खूब अच्छे तरीके से दिल लगा के, मन लगा के सुनो। सुनो, मेरे किबला गाह ने जब वफ़ात पाई और मैं इस तख्त पर बैठा, ऐन आलम शबाब का था और सारा यह मुल्क रोम का मेरे हुक्म में था। जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैं आलम शबाब में था, एकदम बिल्कुल जवानी के आलम में था। और सारा यह मुल्क जो रोम का मुल्क है ना, वो मेरे हुक्म के ताबे था। जो मैं कह देता लोग उसको मानने के लिए मजबूर होते। इत्तफाकन एक साल कोई सौदागर बदखशा के मुल्क से आया। इत्तफाकन एक साल कोई सौदागर बदखशा के मुल्क से, एक मुल्क का नाम है बदखशा, वहाँ से तिजारत के गर्ज से हमारे यहाँ आया और असबाबे तिजारत का बहुत सा लाया। असबाबे तिजारत का असबाब, तिजारत का सामान बहुत सारा लेकर के आया। खबरदारों ने मेरे हुजूर में खबर की कि ऐसा बड़ा ताजिर आज तक शहर में नहीं आया। मैंने उसको तलब फरमाया, मैंने कहा बुलाओ, उसे बुला ले आओ। जुमला देखो ध्यान से, गौर करना। ये जुमला अभी का नहीं है कि अभी के मुसन्निफ जो है जो बात कह दे उसको हम लोग आसानी से समझ लें। ये जुमला है 1800 ईस्वी का। बागो बहार लिखी गई थी, मुकम्मल यह किताब हुई थी 1801 ईस्वी में, ठीक है ना। अभी से 200-250 साल पहले। और उस वक्त की ज़ुबान अभी जैसा ज़ुबान होगी, लेकिन फिर भी अगर ध्यान से हम लोग देखें, बहुत गौर करें तो जुमले को समझा जा सकता है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और बागो बहार इसीलिए बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर भी हुई, ये आम ज़ुबान को लेकर के। इसे आम ज़ुबान कहा जाता है। तुम लोग पढ़ी कहती है नहीं समझे। इसको कहा जाता है सादा ज़ुबान, आम ज़ुबान। ऐसी ज़ुबान
जिसे आसानी से पढ़ने वाला पढ़ के समझ सके, है ना। ठीक है, तुम लोग के लिए अभी पहली बार पढ़ी हो ना, लेकिन अभी हम एक आध पैराग्राफ पढ़ देंगे ना, और जब तुम लोग पढ़ोगे उसके बाद तो फिर देखना समझने लगोगे, है ना। वो तोहफे हर एक मुल्क के, ध्यान से सुनना, वह तोहफे हर एक मुल्क के लायक मेरी नज़र के लेकर आया। हर एक मुल्क के तोहफे जो मेरे लायक थी उसे लेकर आया। फिलवा के हर एक जिन्स बेबहा नज़र आई, हर एक सामान बेबहा बेशकीमती नज़र आई, है ना। चुनांचे एक डिबिया में एक लाल था। लाल, वो लाल नहीं, रेड नहीं, लाल, लाम एन लाम लाल है यहाँ पे। कीमती पत्थर, सोने और हीरे से भी ज़्यादा कीमती, है ना। चुनांचे एक डिबिया में एक लाल था, निहायत खुश रंग और आबदार। अब ये लाल कीमती पत्थर के बारे में बताया जा रहा है कि निहायत खुश रंग, है ना, और आबदार, चमकदार, कद्दो कामत दुरुस्त, और वज़न में 5 मिसकाल। वज़न में 5 मिसकाल। अब मिसकाल वज़न है, 5 मिसकाल वज़न का। मैंने बावजूद सल्तनत के ऐसा जवाहिर कभू ना देखा था। मैं भी तो बादशाह हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कीमती जवाहिर कभी ना देखा था, और ना किसी से सुना था। किसी से सुना था, किसी से सुना था। सौदागर को बहुत सा इनाम व इकराम दिया और सनद राहदारी की लिख दी कि इससे हमारी तमाम कलमरू में कोई मज़ाहिम महसूल का ना हो, और जहाँ जावे इसको आराम से रखें। बादशाह खुश हो गए, है ना। सौदागर इतना कीमती तोहफा ला के दिया है ना। बादशाह होते हुए जो है ऐसा कीमती पत्थर, ऐसा कीमती जवाहिर नहीं देखा है। इतना खुश हो जाता है कि उसको जो है अमन का परवाना लिख के दे देता है। जाओ, हमारी सल्तनत में कहीं भी जाओगे अमन से रहोगे, कोई तुम्हारे साथ किसी तरह का रोक टोक छेड़छाड़, है ना, कोई नहीं करेगा। ठीक है। कहाँ चला गया? और जहाँ जावे उसको आराम से रखें। वो ताजिर हुजूर में दरबार के वक्त हाजिर रहता। वो ताजिर हुजूर में दरबार के वक्त हाजिर रहता। वो ताजिर अभी गया नहीं है, लेकिन एक परवाना लिख दिया कि अब तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। वो ताजिर जो यहाँ पे आया हुआ है रोम, है ना, वो हमेशा जो है जब भी जो है दरबार लगाया जाता, सजाया जाता, आम लोगों की फरियाद सुनी जाती, है ना, वो भी वहाँ पे शामिल रहता। हुजूर में दरबार के वक्त हाजिर रहता और आदाब सल्तनत से खूब वाकिफ़ था, और तकरीर व खुश गोई उसकी लायक सुनने की थी। और मैं उस लाल को हर रोज़ जवाहिर खाने से मंगवा कर सरे दरबार देखा करता, है ना। रोज़ाना का मामूल बना लिया बादशाह कि जब भी जो है दरबार लगे सजे, रोज़ाना जो है उस कीमती पत्थर को मंगवाता और देखता और लोगों को दिखलाता। पागलपंती जो है करते रहता था, पगलैती करते रहता था। बादशाह पागल हो गया था उस पत्थर को देख करके, है ना। और इसी का पागलपनी को देख करके देखो वो ताजिर क्या बोलेगा, है ना। चूँकि बोलने में जो है वो हाजिर जवाब है। कोई भी बात जो है एकदम मुंह में बोलने वाला है। एक रोज़ दीवाने आम किए बैठा था और उमरा अरकान दौलत अपने अपने पाए पर खड़े थे, और हर मुल्क के बादशाह के एलची मुबारकबाद की खातिर जो आए थे वो भी सब हाजिर। उस वक्त मैंने मवाफ़िक़े मामूल के मुताबिक, जैसा हर दिन किया करता था उस दिन भी मवाफ़िक़े मामूल के उस लाल को मंगवाया। जवाहिर खाने का दारोगा लेकर आया। जवाहिर खाने का
जहाँ पे जेवर रखे जाते थे, उस घर का देखभाल करने वाला जो दारोगा था, है ना, अपना रखते हैं जी, छोटा सा लॉकर में घुसा दिए, एगो नाक वाला, एगो कान वाला, एगो ये वाला, ख़त्म खेल, इतना बड़ा का डब्बा में और उसको जो है कोई अलमीरा में गोदरेज में छोटा सा ही रखा, उसमें डाल दी। भाई बादशाह हैं, जवाहिर खाना घर, स्पेशल घर है भाई उसके लिए। खुश हो गया बादशाह तो दे दिए, लो आगे बढ़ें। जवाहिर खाने का दारोगा लेकर आया, मैं हाथ में लेकर तारीफ करने लगा और फरंग के एलची को दिया। फरंग जगह का नाम है ना, फरंग के एलची को दिया, देख के तारीफ करने लगा और फिर तारीफ करते करते फरंग के एलची को दिया। उसने देखकर तबस्सुम किया, मुस्कुराया और ज़माना साजी से सिफत की। उसी तरह हाथों हाथ हर एक ने लिया और देखा और एक ज़ुबान होकर बोले कि किबला आलम के इकबाल के बाइस यह मैसर हुआ है। वालाना कसू बादशाह के हाथ आज तक ऐसा रकम बेबहा नहीं लगा। जिस किसी एलची ने भी उसे लिया, देखा, खुश हुआ और कहने लगा कि ये आप ही के बनिस्बत, आप बादशाह के बनिस्बत ही आज हम लोगों को ये देखने का मौका मिल रहा है, वरना कहाँ नसीब, है ना। और फूल के जो है धुसका बन जाएगा बादशाह। उस वक्त मेरे किबला गाह का वज़ीर, मेरा मंत्री के मर्द दाना था। वो मंत्री बड़ा दाना था, अक्लमंद था और उसी खिदमत पर सरफराज था। वजारत की चौकी पर खड़ा था। आदाब बजा लाया और इल्तमास किया कि कुछ अर्ज किया चाहता हूँ अगर जान बख्शी हो। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ अगर हमारी जान बख्श दी जाए। भाई पहले ही बोलेंगे तो माफ़ी भी मांग करके जान बख्श दी जाए कह करके, और नहीं तो अभी जो बोलेंगे ना उसमें तो सीधे जो है सर कलम होगा। बादशाह के सामने यह जुर्रत किसी का कि कोई बोल दे, बादशाह की नाफरमानी में, बादशाह के खिलाफ, बादशाह के मन के खिलाफ कोई बोल दे। इसको पता था बोलेंगे तो सीधे जो है मेरा पुष्पा, है ना, इसलिए पहले ही जो है माफ़ी तलाफ ही कर लेते हैं, ठीक है। पुष्पा राज बड़ा खुश हो गया पुष्पा का नाम सुन। इतना ही रखते हैं। सुनो तुम लोग, कुछ काम भी तुम लोग के लिए है ना, खाली हमको नहीं बोलवा रहे, लगातार हम बोल रहे हैं सुबह से। पहली घंटी 1 घंटा का अफसाना का क्लास लिए हैं, भोला 10वीं क्लास को भी स्टूडेंट में खाली सुनना है, सुनाइए सर सुनाइए। अभी देखिए 12 क्लास का आके जो है फिर तुम लोग के लिए हो गया। कभी बोलना कभी लिखना वो ज़्यादा बेहतर होता है ना। अब तुम लोग हम काम देते हैं, ठीक है, काम देते हैं। अभी अगर घंटी नहीं लगी है तो काम कर सकते हो, है टाइम 15 मिनट, है ना। तुम लोग ऐसा करो, चलो ऐसा करो ना, ऐसा करो, खुलासा ही तुम लोग पढ़ के देखो तो अब तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। बात तो कुछ समझ गए होगे कि यहाँ पे क्या किस्सा चल रहा है, क्या बात हो रही है। अब तुम लोग इसका खुलासा पढ़ो जो तुम लोग का गोल्डन उर्दू में दिया हुआ है, और उसको पढ़ के तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो फिर हमको बताओ, ठीक है। चलो।